आपको पता है ये वचन दाऊद ने कब लिखा? ये वचन इतना मशहूर होने का कारण क्या है? ये वचन इतना लोकप्रिय होने के कारण क्या है? ये वचन इतना आशीर्वाद होने का कारण क्या है? ये वचन इतना आनंद देने का कारण क्या पता है? जब दाऊद के जीवन में वो विश्वास, बस मेरी जिंदगी में आ गई विश्वास, बस मैं पास हो गया है। जब उसे ऐसा लगा मैं पास हो गया, उसने लिख दिया यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं होगी अभी से। जब तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें ऐसा लगेगा वाव, तुरंत ये शब्द याद आएगा, अरे मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे अभी से कोई गति नहीं होगा। बोलो खुशी से, खुशी से बोलो ना, अभी से कोई गति नहीं, इस ड्रेस में इंस्टेंट तुरंत ये वचन लागू हो जाता है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने दाऊद को वो विश्वास कैसा इनफ किया। हालेलुया। ये वचन पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है सब कुछ है, लेकिन ये वचन ऐसे भयंकर परिस्थिति में एकदम पास करने के बाद लिखा हुआ सुंदर धन्यवाद का एक वचन। शॉर्टली मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनो, आज वचन संदेश बहुत अलग टिपिकल टाइप होगा। दाऊद के इतिहास के बारे में बताता हूं, किंग डेविड के बारे में। बच्चों सब लोग ध्यान दो, ठीक है? किंग डेविड के बारे में मैं बताता हूं। दाऊद के पिता का नाम क्या था? इंग्लिश में जेसी। शादी की, 7 लड़के पैदा हुए, फिर उसकी बीवी की थोड़ी परिस्थिति खराब हो गई। शॉर्ट में पता नहीं होगा। तब दाऊद के पिता ने उन्हीं के घर पे काम करने वाली एक स्त्री के साथ संबंध रखा और उस संबंध से जन्म लिया कौन? दाऊद। दाऊद के पिता का असली घराने, शादी किए हुए घराने से नहीं जन्म लिया था, और वो नौकरानी के साथ संबंध रखने से पैदा हुआ है। इसीलिए 7 भाई लोग दाऊद को अपना भाई नहीं मानते थे। लेकिन अंदर की बात यह है, उसके पिता ने भी उन 7 भाइयों की तरह दाऊद का परवरिश नहीं किया। उन 7 भाइयों को इजराइल के आर्मी में, मिलिट्री में भेजा गया और वो लोग सारे मिलिट्री के लोग थे। लेकिन दाऊद को किधर भेजा गया? बकरी चलाने के लिए चरवाहा बनाकर भेजा गया। 7 भाइयों का वस्त्र अलग होता था, दाऊद का वस्त्र अलग होता था। और 7 भाइयों का भोजन अलग होता था, दाऊद का भोजन। और 7 भाई लोग घर के अंदर आलीशान बेड में सोते थे, दाऊद तंबू में सोता था। कैसा लगता होगा उसको? कैसा लगता होगा कि 7 भाई भी मुझे घर का सदस्य नहीं मानते, इतना कि पिता भी नहीं मानता। लेकिन एक बात तब मेरे प्रिय हो, दाऊद को परमेश्वर चुनने का कारण क्या था? भजन संहिता 86:16 निकालकर पढ़ेंगे। 86:16, साम 86 संगीत 86:16 86:16 जल्दी से पढ़ेंगे। मेरी ओर फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। इंग्लिश में पढ़ेंगे। Come to my aid and have mercy on me. Show your strength by helping me. Save me because I serve you just as my mother did. Yes. Come to me and help me because I serve you same as my Mother. हिंदी में अब 86:16 ही पढ़ा ना, मेरे इसमें नहीं है, ठीक है? मेरी और फिरकर मुझ पर हाँ। अनुग्रह कर और अपने दास को तू शक्ति दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। अच्छा, दासी का पुत्र, अपने दासी का, परमेश्वर तेरा दासी का पुत्र। बट इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, आई मीन कम टू मी एंड हेल्प मी, बोलो,
Because I serve you same as my mother did. ये खुदा तू आके मुझे मदद कर। अरे जोर से बोलो ना, ये खुदा आकर मुझे मदद कर, क्योंकि मैं तेरे दास हूं, मैं तेरी सेवा करता हूं, जैसे मेरे मां ने किया था। दाऊद को, उन 7 भाइयों को छोड़कर दाऊद को परमेश्वर राजा चुनने का कारण क्या था? दाऊद की मां परमेश्वर की बहुत बड़ा भक्त थी। वो बड़े नौकरानी थी घर पे, लेकिन परमेश्वर का बहुत बड़ा। आज हम गरीब जरूर रहेंगे, है कि नहीं? आवाज ही नहीं है। अमीर चर्च हमारे पास्टर एसोसिएशन में हम लोग सब बैठे थे, बैठकर बात कर रहे थे। तो उस समय पर हमारा हर 12 महीने में 12 चर्च में मीटिंग्स होती है। तो अपना चर्च का कैसा बताया क्या, जब कोई रखने का ताकत नहीं रखेगा या बहुत परिस्थिति नहीं रहेगी, अपना चर्च का नाम अपने आप जुड़ जाएगा उसमें। मतलब कोई मुझसे पूछता ही नहीं। तो एक गया साल में अगस्त महीने की मीटिंग के लिए कोई हाँ ना बोल रहे थे। तो अचानक एक पास्टर बोले, ठीक है कोई बात नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं, धर्मराज पास्टर का चर्च तो है ही है। मैं बोला क्या? अरे ना वो खाना देने से डरता है, ना लोगों को सेवा करने से डरता है, ना पास्टरों को सम्मान करने से डरता है। अपने एसोसिएशन में सबसे अमीर चर्च धर्मराज पास्टर का जब चाहे जाओ ऐश करो। मैं बोला ऐसा क्या? मुझे नहीं पता। ये सब तुम लोग की वजह से, तुम लोग की वजह से मैं बदनाम हूं मार्केट में। अमीर चर्च, अमीर लोग, जब पास्टर लोग आते हैं हम लोग सबका चेहरा देखकर मेरे को पूछते, सब इंजीनियर है क्या, सब डॉक्टर है क्या, सब टीचर है क्या? मैं बोला हाँ हमारे सब डॉक्टर टीचर कॉकटेल मिस पड़ा। आज तक मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा डॉक्टर है, कोई टीचर है क्या है। हर 6 महीने में प्रोफेशन बदलते हैं लोग। हालेलुया। इतना खूबसूरत, मैं वाकई में दिल में हाथ रखकर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे परमेश्वर को, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो, कि जब पास्टर लोग यहाँ पर आते हैं, आप लोगों के चेहरे को देखकर समझ जाते कि चर्च बहुत आशीष है। बुरा नहीं बोलना, बाकी जगह पर जब जाता हूँ लोग रूखे सूखे बेचारे बेबस लाचार लोग, उनको देखकर पास्टर भी धीरे धीरे कमजोर होकर वो भी बीमार हो जाता है और वो भी गरीब हो जाता है। लेकिन आप लोग के मुस्कुराहट और प्यार की वजह से मैं मालामाल होते जा रहा हूँ। मालामाल मतलब प्यार में, माला करके कल लोग मांगने को मत आना। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो परमेश्वर, आमीन। अगर हम आप गरीब रहेंगे, वो कौन था? डेविड का माँ क्या थी? नौकरानी थी। और वो भी कौन सा डिपार्टमेंट नौकरानी थी पता है क्या? वो खाना बनाती थी, एक मेड थी, लेकिन खूबसूरत थी। क्यों खूबसूरत थी पता है? और डेविड के पिता, उसके घर में उस समय पर 14 काम वाले लोग थे। कितना? 14। और 14 में भी वो खूबसूरत मालिक को हमेशा उसके ऊपर नजर आने का कारण क्या था पता है? क्या था? कि वो परमेश्वर से डरती थी, परमेश्वर से प्यार करती थी। तुम परमेश्वर से डरो, ये दुनिया तुम पर मरो। हाँ, कोई है इधर ऐसा डिमांड नहीं, कोई मुझे देखता नहीं, मेरे को भाव नहीं देता दुनिया। हाँ, मैं कितना भी मेकअप करके जाएगा तो वो उधर ही दूसरे को देखते, मेरे को नहीं देखता। ऐसा कोई है? हाँ, परमेश्वर से डरो, फिर देखो दुनिया आकर कैसा तुम पर तुम डरे, परमेश्वर दुनिया आकर तुम पर मरे। ये सच बात है। 14 नौकरानी नौकर लोगों में हमें उसको क्यों चुना और उसके साथ संबंध क्यों रखा, और उसके द्वारा एक लड़का पैदा हुआ, डेविड। और उसके बाद डेविड के बाद उसके 2 बहन भी थे, दाऊद का। हालेलुया। मेरी प्रियो, लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं तू कैसे भी परिस्थिति में रहेगा, गरीब रहेगा, भाड़े का घर में है, पैसा पुरता नहीं है, काम नौकरी इनकम बरोबर आता नहीं है, लेकिन तू परमेश्वर से डरेगा ना, परमेश्वर तेरे नाम निकाल कर राजाओं के लिस्ट में डालेगा।
नाम निकाल कर दाऊद राजा कहता है, वो भजन संहिता पूरा पढ़कर देखो, आगे भी कई सारे पंक्तियों में लिखा है, पर दाऊद की माँ ने दाऊद को परमेश्वर की विधियां सिखाई थी। क्या सिखाई थी? और उसको एक बात सिखाई थी, ये दुनिया तुझे ठुकराएगी। तो तेरी माँ कौन है इधर इस घर में? नौकरानी है, लेकिन इस घर के मालिक के आंखों में मेरे लिए खास प्रेम और क्या है? दया है। वैसा तू परमेश्वर से डरेगा, इस संसार के मालिक के नजर में तेरे लिए खास प्रेम और खास दया आएगा। दाऊद बरोबर उसके माँ का बात सुनकर चलता था। खाना खाने जाता था ना, लोग बोलते थे, ये चल चल हम लोग खाना खाने दे, बाद में तू आ भिखारी। अरे क्या करता था? थोड़ा सा खाना लेता था और जाकर बाहर बैठकर खाता था। हिचकी आती थी, पानी तक पिलाने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक बात लिखा है, जैसी जो दाऊद डेविड का पप्पा जो थे, वो बाहर से नहीं दिखाते थे। वो एक बार ना डेविड और उसके पिताजी का संभाषण होती है, उसमें वो कहता है, तुझे ऐसा लगता है कि मैं इन सांप को अलग पालता, तुझे अलग पालता हूँ? वो कहता है, इन सांपों से ज्यादा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सांपों से ज्यादा मैं। इसीलिए वो लोग कभी भी मर सकते हैं। वो लोग किधर है? मिलिट्री में। तो मरना नहीं चाहिए मेरे से पहले, इसलिए तुझे मैंने वहां नहीं भेजा, तुझे चरवाहा बनाकर हमेशा अपने पास रखा है। आज ऐसा लगता होगा कि हमारे घर वाले हमसे प्यार नहीं करते, हमें ऐसा लगता होगा हाँ कि मेरा शेठ मेरे पर ध्यान नहीं देता, ऐसा लगता होगा खुदा परमेश्वर अपनी आंखों से नजर नहीं करते। परमेश्वर आज जो भी कर रहे हैं, हमें तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर जो भी आपके जीवन में कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं। और परमेश्वर देखते हैं, मैं इसको ऐसा रखूंगा, उस समय पर ये मेरे साथ रहेगा कि ये बिगड़ जाएगा। अगर ये नहीं बिगड़ेगा तो इसे मैं रागा जरूर। आप सभी को परमेश्वर ये संसार के एक ऊंचे पद के लिए चुनकर रखा है, ये संसार के एक ऊंचा आशीष के लिए चुनकर रखा है, ये संसार के एक ऊंचा महिमा के लिए चुनकर रखा है, ये संसार के एक ऊंचा दर्जा के लिए चुनकर रखा है। लेकिन आज हमारी परिस्थिति बरोबर नहीं है। आज हमारा परिस्थिति बरोबर नहीं। 15 साल की उम्र में अचानक एक व्यक्ति आ गया उनके घर में। कौन आया? ढाकिया। ढाकिया क्या लेकर आता है? और ढाकिया का नाम क्या था? शमूएल। आकर सबको बुलाया, सबको फेल किया। ये दुनिया तुमको इंसल्ट कर सकती है, ये दुनिया तुमको भिखारी कह सकता है, ये दुनिया तुमको गरीब कह सकता है, ये दुनिया तुमको बदसूरत कह सकता है, ये दुनिया तुमको औकात नहीं कह सकता, ये दुनिया तुमको ये मत खा वो मत खा, तो ऐसा क्यों जी रहा है वैसा क्यों जी रहा कह सकता है। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर का दिन आता है ना, सबके सामने उनका इंसल्ट हो जाता है। जो तुम्हारा इंसल्ट अंधेरे में किया था, उनका इंसल्ट सबके सामने उजाले में होता है। इसलिए प्रभु कहता है, तो अंधेरे में करने वाले कामों का प्रतिफल मैं ऐसे चुप कर, हम ऐसा दबाकर जो दान डालते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका प्रतिफल किधर मिलता है? उजाले में मिलता है। हालेलुया। जब अंधेरे में हम कुछ ऐसा करते हैं, अब मार किधर मिलता है? चोर रात को चोरी करके भागता है, जब पुलिस दिन में पकड़ती है, धुलाई किधर होती है? उजाले में। इन लोग जिंदगी भर दाऊद को 15 साल की उम्र तक इन लोग में अपमान करते रहे। अचानक शमूएल आया, बोला सबको बोला, अपने 7 बेटे को बोला। एक आया सा जो अपना खड़ा हो गया। शमूएल देखकर बोलता, वाह परमेश्वर, क्या चुना है आपने, क्या हाइट है, क्या बॉडी का पर्सनालिटी, क्या गोरा चिट्टा दिख रहा। ओके, खड़ा हो गया। यस शमूएल अंकल, बोलो क्या काम है? तो शमूएल तुरंत क्या डाल रहे जेब में? हाथ डाल रहे। क्या निकालने के लिए? बंदूक निकाल के गोली मारने के लिए उसको, कुप्पी निकालने के लिए। उसको कुप्पी में क्या है? तेल। सब मालूम है तुम लोगों को, पुनर्जन्म होके वापस आए तुम लोग। ऐसा लगता वही स्टोरी में चिपके हुए थे और आप वापस आके मुझे सुना रहे। वेरी गुड, अच्छा बाइबल पढ़ेगा। धन्यवाद, एक जोरदार तालियां। अरे जोरदार तालियां बजाएगा तो बजा लो। मैं तुम्हारा बात करूं इसके लिए, मेरे लिए बजा लो, खुद के लिए नहीं। हालेलुया। वो डाल रहे अंदर हाथ कुप्पी। परमेश्वर बोलते हैं, शमूएल हाथ ऊपर कर, यस लॉर्ड, इसको रिजेक्ट कर, तो जा बेटा। नहीं,
दूसरा ये नहीं, तीसरा कैंसिल, चौथा नहीं, सबका इंसल्ट। तुम्हें इंसल्ट कर रहे हैं लोग, उनका इंसल्ट होने वाला है। तुझे आज आपको अपमान कर रहे हैं, उनका अपमान होने वाला है। तुम्हारे अपमान अकेले में हुआ, फोन में हुआ, फोन करके बोलते ना क्या तू पागल है क्या, इंटर है क्या, पूरा दुनिया एक दिन वो बट्टी पाड़ा की मार्केट में खड़ा रखकर बोलेंगे, सब लोग मिलकर बोलेंगे ये पागल। होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये सब जरूर होगा। तो तुमने जो इंसल्ट किया होगा, तुमको भी बट्टी पाड़ा मार्केट में कोई पागल बोलकर जाएगा। बिकॉज व्हाट यू सो reap with सब बच्चे ने, what you sow you bow। जो बोएंगे वो काटेंगे। सबका इंसल्ट करके हो गया। अभी कितना दिन इंसल्ट होकर खड़े नहीं मेरे प्रियो, यही तो वचन को अच्छा पढ़ने का। कितने लोग इंसल्ट होकर पड़े, कितने लोग इंसल्ट होकर पड़े नहीं मेरे प्रियो, अच्छे से वचन पढ़ने का। कितने, वेरी गुड, कितने लोग इंसल्ट होकर खड़े? 9, 7 दाऊद के भाई लोग, उसके पिता 8 और शमूएल खुद, क्योंकि उसने सोचा ये होगा, ये होगा, ये होगा। दाऊद को इंसल्ट कितने जन ने किया? 7 जन ने। अब उसके बदले में प्रभु ने कितने जन को इंसल्ट किया? अब बोलते हैं और कोई बच्चा है क्या भाई, अपमान होकर इज्जत चला गया इधर, मैं इतना बड़ा भविष्य देखता हूँ, क्या वाट लगा रहा है मेरे साथ, बुला ली इसको। एक गलती से पैदा हुआ व्यक्ति है इधर। कैसा पैदा हुआ? बोलते माँ बाप लोग, तुम लोग हो क्यों पैदा हुआ? गलती से पैदा हुआ बोलते। ये लोग दोनों तो ना बोल रहे, लेकिन चिंटू उधर बैठा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। वो सोच रहे मेरे माँ ने कब बोला था कि मेरे को तो गलती से पैदा हुआ। हाँ, बोलते गलती से क्यों पैदा हुआ, क्यों दुनिया में आया, तुम लोग बेवकूफ है, टॉर्चर है, ऐसा बोले नहीं बोला तो बच गया तुम्हारे माँ बाप, मैं तो उनका बट्टी बड़े में इंसल्ट हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बोलते माँ बाप पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते। हालेलुया, हालेलुया। 7 जन ने इंसल्ट किया, 9 जन इंसल्ट होकर खड़े। अब वो आ रहा है हीरो, ताली बजाओ। अब हीरो आ रहा है, क्या सोच कर आना लगा है? भाइयों का तो काम कर करके मेरे बैंड बज गई, पापा का भी काम करता हूँ। अब कौन आया है? समूएल भी आया। अभी समूएल आएगा तो चुपचाप नहीं बैठेगा, बोलेगा पत्थर से वेदी बनाओ, बकरा काटो, बलि चढ़ाना है, प्रार्थना करना है, घुटने में आओ, रात भर लेटे रहो। ये भी नया टेंशन, ऐसा सोचकर वो आ रहा है। दाऊद, जब शमूएल ने उसे देखा कि वहां से बच्चा आ रहा है, कौन आ रहा है? दुनिया तुम्हें बच्चा समझती है, तो बच्चा पड़ेगा, चल तो क्या बात कर रहे हो, तो बच्चा है ना, चल निकल। जेब गरम रहेगा, जेब बंडल भरा रहेगा, बच्चा भी कौन बन जाता है? साथ में बाप। बच्चा कौन बन जाता है? बाप। यही भाई अलेक्स है, अभी भाई अलेक्स के तो बोलेंगे भाई अलेक्स इधर, इधर अलेक्स इधर। अभी जेब आगे पीछे से पूरा भुगा हुआ समझो। Alex sir, can you please come here? Do you have time to come here? Can I get an appointment that you may be here? तो क्या बोलेंगे? उधर तक आने को टाइम नहीं है, तुम इधर आओ। अब आ रहा एक बच्चा, समूएल बोल रहा ये कौन आ रहा है बच्चा? और किसी को भी पता नहीं कि क्या काम चल रहा है उधर, क्या होने वाला है। तब जैसी को पूछ रहा है ये कौन? बोलते ये मेरा 8वां बच्चा। अच्छा, बाजू में जैसे आया और बोले बोला चल शमूएल जेब में अंदर। शमूएल बोला परमेश्वर अब थोड़ा ध्यान से देख लो, यही है ना? आपको उधर दूर से दिख रहा है कि नहीं यही है? क्योंकि आप ऊपर बैठे ना स्वर्ग में, थोड़ा देख लो वही है। बेवकूफ, यही है जो मैंने चुना है, यही है वो पूरा दुनिया ने ठुकराया है, यही है अपमान में जी रहा है, यही है खाना तंबू में खाता है, यही है धूप में, बारिश में और अंधेरे में, उजाले में, जंगल में पड़ा रहता है, यही है जिसके पैर की एड़ियां फटी है, यही है जिसके हाथ में चाले पड़े हैं, यही है एक नया सवेरा का इंतजार कर रहा है, यही है जो नया सवेरा का। यहाँ
पर है किसके एडियम फटी है? बहुत सारे लोगों के। आज छुपाओ मत, अंदर मत लो, परमेश्वर देख रहा है। फटे एडिया, परमेश्वर तुम्हें चुन रहे हैं। अभी पैर बाहर कर, परमेश्वर परमेश्वर चुन रहे हैं। हाथ में चाले पड़े, बर्तन घस के परमेश्वर तुम्हें चुन रहा है। हालेलुया। खाना बना के थक गए हो, परमेश्वर तुम्हें चुन रहा है। बाड़े के घर में बाड़ा गिन के देते थक गए हो, परमेश्वर तुम्हें चुन रहा है। हालेलुया। अपमान होकर हमें ये गली से नहीं जाऊंगा कि उधर 500 रुपए देने, ये गली से नहीं जाऊंगा, अरे इधर लॉटरी का पैसा देना है, अरे उधर जाऊंगा, अरे उधर मारवाड़ी का दुकान है, किधर जाऊं? परमेश्वर कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, हर स्थान में उद्धार है। क्या है? पैसे का उद्धार है, नहीं जा पाऊंगा। परमेश्वर तुझे चुन रहा है, परमेश्वर चुन रहा है, कर्जे से मुक्त करने के लिए चुन रहा है, परेशानी से तुम्हें बाहर निकालने के लिए चुन रहा है, तुम्हारे शरीर को चंगा करने के लिए चुन रहा है। दाऊद आकर ऐसा खड़ा है, यस सैमुएल अंकल कुछ काम है तो जल्दी बोलो, बकरी लोगों को मैं दूसरे के पास छोड़कर आया। सैमुएल ने कहा अब बकरों को दूसरे ही देखेंगे, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने देखा है। आज से तुम्हारे कर्जों को दूसरा ही देखेगा, आपके कामों को कोई दूसरा ही देखेगा, आपकी चिंता को कोई और ही देखेगा, क्योंकि तुम्हें कौन देख लिया है? तुम्हें कौन देख लिया है? आसमान से परमेश्वर ने देख लिया। और जिसको प्रभु आसमान से देख लेते हैं और जिसको परमेश्वर सोच से निहारते हैं, उसकी जिंदगी बदल जाती है। जैसे सामने तेल का कुपी लिया, अभिषेक कर दिया। बोलता कि ये अभिषेक किसके लिए? समस्त इज़राइल का राजा बोलकर तुझे मैं अभिषेक करता हूं। ये बात सुनकर कैसा लगा होगा उसको कैसा लगा वो तो अलग बात है। उसके बाप की हृदय फट गई, उसके भाइयों का था जुलाब, लूज मोशन सब चालू हो गया जगह पे। क्या बोलूं कि उस समय पर शमूएल भविष्यद्वक्ता जो बोलता था वो होता था। राजा भी उसके बातों को नहीं टाल सकता, क्योंकि उस देश का राजा कौन था? उसको राजा किसने बनाया? शमूएल ने बनाया। जब तुम्हें परमेश्वर आशीष के लिए ऑर्डर कर दिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। If my Lord says that from today you are blessed, then you are blessed. No one can stop your blessings. जो लोग सहमे तो कहेंगे हालेलुया। मेरा ही बज गया अलार्म। देखो कितना बजेगा, 5 बजे शाम को। 5 बजे किसका अलार्म? तुम क्यों 5 बजे? मोबाइल का दिमाग खराब हो गया बारिश की वजह से। सुबह 5 बजे के लिए शाम को 5 बजे बज रहा है। मेरे प्रियो, फीलिंग आ रहा है अंदर से प्रभु तुम्हें चुना है? चाहने वाले लोग को फीलिंग आ रहा है? एडी वाले को फीलिंग आ रहा है? हाँ, बाड़ी घर वालों को फीलिंग आ रहा है? जिसको काम नहीं है उसको फीलिंग आ रहा है? जो घर के बाहर सोता है उसको फीलिंग आ रहा है? हाँ, जिसको खाना बरोबर मिलता नहीं उसको फीलिंग आ रहा है? तो आना चाहिए। इधर लगता है समस्त संपूर्ण समतृप्त लोग बैठे हुए, इसको भी फीलिंग ही नहीं आ रहा है। फीलिंग ही मर गया, क्योंकि एरिया नहीं है, चाले नहीं है। हाँ? कितना आशीषित लोग हैं। अब हम जा रहे हैं संदेश में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप लोग 2 चीजों के लिए बहुत खुश होंगे। पहली बात है कि all are going to get a gift. सेकेंड बात है the church is going to end up in proper time. ऐसा तो अभी मुझे फीलिंग आ रहा है, लेकिन आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, but it will end up. Praise the Lord. हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा करके परमेश्वर ने उसे अभिषेक कर दिया, शमूएल ने अभिषेक कर दिया। जिस दिन से उसे अभिषेक किया उस दिन से अपमान अलग। उन भाइयों को पता है, उस पिता को पता, अगर एक बार परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया तो वो क्या बनेगा?
उसे कोई नहीं, उस दिन से वो लोग उससे डरने लगे। लेकिन एक आत्मा उसके खिलाफ काम करने लगा, वह है जलन की आत्मा। तब तक उसको गुलाम बनाकर रखे थे। जब तक तुम दुनिया में हो, तुम कौन हो? जब तक आप दुनिया में, आप कौन है? लेकिन जिस दिन परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया जाते हो, आमीन, ये दुनिया तुमसे क्या करती है? ये दुनिया तुमसे क्या करती है? ये दुनिया तुमसे क्या करती है? क्या करती है? जनती नहीं, डरती। सबसे पहला डरती है, क्योंकि अब वो तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता, क्योंकि तुम राजा जरूर बन जाओगे। इसलिए उनको पता है ये राजा जरूर बन जाएगा, ये राजा होने के बाद मेरा बैंड बजाएगा। इसके लिए तब से उन लोग ने करने वाला काम सब बंद कर दिया। दाऊद को ये तू इधर आ बोलने वाले लोग, आप इधर आइए, ऐसा बोलने लगे। लेकिन ये डर जो है, ये सच्चा डर नहीं था, ये जलन का डर था। जब प्रभु तुम्हें आशीष करने लगेगा, जब प्रभु आपको आशीष करने लगेगा, जब प्रभु आपको आशीष करने लगेगा, ये दुनिया आपसे क्या करेगी? जलेगी। पहले डरेगी, डर के कारण क्या करने लगेगी? जलेगी। तो ये बात मत सोचना, प्रेज द लॉर्ड, ये दुनिया जल रही, पास्टर जेव्हापासून मी बिझनेस स्टार्ट केलेला आहे, एवढा प्रॉब्लेम, मी दुकानात गेले, मी दुकानात थांबले, घरात मस्त खाते पिते झोपते मस्त एकदम, दुकानात गेले तर लगेच लूज मोशन येते, लगेच पोटात दुखते, लगेच डोक्यात दुखते, लगेच जी वरती खाली 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 वरती खाली वरती वरती खाली, असं का होते? अरे तो जलने वाले लोगों से डरो मत, क्योंकि वो तुमसे डर रहे हैं। वो तुमसे डर रहे, लेकिन तुम उधर जाकर हाथ पैर काटते हो। प्रभु ने आशीष किया करके मेंटल उधर जाकर खड़े हो, वो जल रहा है, उधर जाकर ये बोलना और जलो। क्या बोलना है? और जलो। तुम लोग सब जलो, तुम लोग भी जलो। जितना जलोगे उतना प्रकाश में और आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कल हम लोग ऐसे खाना खाते समय टीवी में एक छोटा सा एक चीज देख रहे थे, जैसे देश के बारे में 15 अगस्त का प्रोग्राम। उसमें एक मिलिट्री ऑफिसर ने अपनी बीवी के लिए एक शायरी बोल दी, बहुत अच्छा लगा। अभी थे ना, कहा कि उसकी बीवी ने कहा कि मैं तुम्हें रात को मिलने आएगी, आपको। तो उसने शायरी कहा, वो मुझे कही कि रात को मिलने आएगी, वो कही कि मुझे रात को मिलने आएगी। रात को तो अंधेरा होगा, उसके आने के चाहत में मैंने उजालों के लिए अपनी घर ही जला दी कि बीवी रात को अंधेरे में ना आए करके प्रकाश देने के लिए उसने क्या कर दिया? पूरा घर ही जला दिया। वो प्रकाश में उसकी बीवी घर पे आई, वो अलग बात है कि घर ही नहीं था उधर। ऐसा दुनिया के शायरी है। प्रभु एक बात कहता है, हालेलुया। प्रभु क्या बात कहता है? प्रभु क्या बात कहता है? आज प्रभु कह रहा है, हालेलुया, दुनिया जलेगी ना, जलने दो। वो जल जल कर मोम की तरह क्या हो जाएंगे, लेकिन उसकी रोशनी में तो जिंदगी भर चलेगी। कभी कोई भी एरिया में जाओगे, किसी भी परिवार में जाओगे ना, किसको अभी यहाँ से गाँव जा रहे हो समझ लो, हाँ, बहुत सारे कोकण वाले लोग बहुत बैठे हैं, हाँ, और सातारा के लोग बैठे हैं, कराड़ के लोग बैठे हैं, नगर के लोग बैठे हैं, हाँ, पंजाब के लोग बैठे हैं, हाँ, अफगानिस्तान के लोग बैठे हैं, हाँ, अब कभी कुछ बोल, तुर्किस्तान के लोग बैठे हैं, तुर्किस्तान, अलग अलग। किधर भी जाओगे ना, मतलब बोलो लोगों को थोड़ा जलो प्लीज, थोड़ा जलो, चलो, हाँ, उजाला कम है, तुम जलो, तुम्हारी रोशनी में मैं चलूंगा, तुम जल जल कर मरो, मैं चलता रहूंगा। ऐसा बोलो, दुनिया तुमसे कभी पंगा नहीं लेगी। पंगा उसके बदले में, पास्टर प्रार्थना करा माझ्यासाठी, उपवास करून तुम्ही मरा, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, लोक जाळतात तिकडे, माझ्या पूर्ण कुटुंब जाळतात। और कुछ लोगों ऐसा जलन की आत्मा आते ना, खास देते पास्टर, खूब खास लोग जाळतात। अरे मेरे प्रिय, आज परमेश्वर एक बात बोलते, चलने वाले दाऊद को जैसे परमेश्वर ने राजा करके अभिषेक किया, भाई जल गया, पिता जल गया, सब लोग जल गए उधर।
15 साल की उम्र में राजा का अभिषेक, लेकिन वो कितने साल की उम्र में राजा बना? 40 साल की उम्र। कितना साल वेट किया? 40 में 15 कह दो 25। आज परमेश्वर बोलेंगे यू आर ब्लेस्ड, तुरंत ऐसी इधर भविष्य में किया यू आर ब्लेस्ड, दान डालने का कधी होणार पास्टर? मी बोलले होते ना भविष्यवाणी केलं तर तुझ्या असं होणार, कधी होणार? आज रात्री होणार की आताच होणार? असं काय केलं बाबा, असं काय केलंय, काय दिले तू? परमेश्वर तो दाऊदला बोलला तू राजा बेटा, तू राजा। 15 वर्ष मग परमेश्वर बोलला राजा, आणि किती वर्षात तो राजा बनला? 40 25 वर्ष परमेश्वर ते राजासाठी त्याला ट्रेनिंग करत होते। आणि आताच्या मॉडर्न जमान्याचे लोक डर लगता कोई भविष्यवाणी करने किसी को, प्रभु तुझे हाँ कभी अभी हाँ हाँ पूरा बोलो, ऐसा उठ के खुद में आ जाएगा। दूसरे दिन सुबह फोन भी करता है, क्या पास्टर रात को बोले थे कुछ नहीं, मैं नहीं आऊंगा आपकी जल्दी। इधर बैठे हुए बहुत सारे बच्चे लोग को बोला था तू ऑस्ट्रेलिया जाएगी, हाँ जैसे बोला ऑस्ट्रेलिया जाएगी वो चर्च छोड़ के चलेगी, क्योंकि उसको ऑस्ट्रेलिया जाने का था ना, बोले इधर बैठ के ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा। हाँ इसलिए भी बोलना बंद कर दे, तुम लोग इस भांडुप में ही रहोगे लोग। तू विदेश से शादी करके लड़की लाएगा लेकिन भांडुप में तुम्हें, ठीक है? तुम लोग को लड़के लोग बाहरों से आएंगे, अमेरिका से, दुबई से, लेकिन तुम लोग भांडुप में रहोगे। ऐसा बोलोगे तभी तुम लोग इधर चिपके रहो। ऐसा बोल दिया तो अमेरिका जाएगा, तू लंदन जाएगा, दूसरा दिन गया हम सती सर बेटी, आप बोला लंदन वो तैयारी कर रहे पास। हालेलुया हालेलुया। अभी बच्चे लोग सोच रहे हैं वो भाग गए, उन लोग की वजह से हमको पास श्राप दे। We are blessed. बोला we are blessed. We are blessed. We are blessed in Mandu. We are blessed in church. Amen. Hallelujah. अरे पति अमेरिका से आएगा तो ससुराल तो जाओगी ना अमेरिका, है ना, जाओगी ना? हाँ, उसको भी कामले के घर पे नहीं करा जाएगा। हालेलुया। 15 साल की उम्र में प्रभु ने उसे अभिषेक किया राजा। 25 साल तक दौड़ता रहा। किधर दौड़ा? इधर जा, उधर जा। मेरे संदेश का पॉइंट क्या था? भजन संहिता 23 उसने कब लिखा? उसके बाद उसको एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी आया राजमहल देखने का। रोड में, जंगल में चरवाहा करने वाला कभी राजा का महल देखा है आपने? कितने लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट का भवन देखा है? इधर ही है कोलाबा में प्रेसिडेंट का भवन। हाँ, बांद्रा मार्केट कितना जन ने देखा? आरसीटी देखा, वो सिटी, वी सिटी सब देखा। प्रेसिडेंट का भवन देखा? नहीं देखा। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस देखा? मंत्रालय देखा? हाँ, वो सब हमको क्या चीज है भाषण? हमको क्या, चाहे तो एमपी आएंगे हमारे घर पे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, हम क्यों उधर जाएंगे? हाँ, चरवाहा बनाने वाला राजमहल में कभी नहीं जा सकता। परमेश्वर ने सबसे पहले उसको एक मौका दिया। शाऊल के अंदर दुष्टात्मा डाला और राजा को बिना दाऊद को बिना बजाने के लिए किधर जाना पड़ा? शाऊल के घर पे राजमहल में जाकर राजमहल में बिना बजा। और शाऊल दाऊद बोला तू बहुत ज्यादा मत कर, तेरे को उठा के बाहर फेंकेंगे, मैं इधर बैठूंगा और तू मेरे लिए बीना बजाएगा। में परमेश्वर ने एक बात बोल दिया तो वो आग जलती रहना चाहिए। क्या जलती रहना चाहिए? हाँ, आग जलती रहना चाहिए। वो छोड़कर पास्टर जिस दिन बोले उस दिन को हाँ हाँ करके गया, उसके बाद याद ही नहीं। अचानक 15 साल के बाद याद है, पास्टर ने एक बार ऐसा बोला था मेरे को। 15 साल के बाद आकर खड़ा दरवाजे में, मैं बोले इसको किधर तो देखा हुआ लग रहा है, गाड़ी वीडी लगाकर ऐसा अपरिचित बनकर। क्या ऐसा कर रहा है? 15 साल पहले इधर आपने बोला था कि तो आतंकवादी बनेगा, मैं बनकर आया हूं। ऐसा जिस दिन से परमेश्वर तुमको शब्द देते उस दिन से उस शब्द को पकड़कर चलो, विश्वास करो। जिस दिन से समूएल ने कहा कि तू राजा है, उस दिन से दाऊद ने अपने आप को राजा समझने लगा। राजा
इस बच्चे को बोला तो डॉक्टर बनेगी। उस दिन से वो डॉक्टर समझने लगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। माँ को बोलती है, हाँ, 15 दिन के पहले का खाना मत खा, सॉरी 15 मिनट के पहले का खाना मत खा, गरम गरम खाना खा। हाँ, पापा को बोलते बारिश में मत भिगो, है ना, सुझाव देती है ना। हाँ, हाँ, क्या मेरा बोलती है, जब से पैदा हुआ तुझे देखते कांडी का कांडी है, थोड़ा मेरे जैसा बॉडी बना, दूध दूध पी, मक्खन मक्खन खा, बोलती कि नहीं बोलती है? नहीं बोलती। हालेलुया। एक्चुअली मेरा को ना इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का इच्छा था, वो बहुत मेंटेन किए थे अपने आप को, तो इतना मेंटेन की, जब वो साइंस कैटेगरी से गुजरते हैं तो बहुत जल्दी से गुजर गए। तो लोग ने बोला थोड़ा सा इसीलिए रिजेक्ट किया। कोई बात नहीं, वी ऑल आर इन गॉड्स आर्मी। हम कहां पर है? परमेश्वर की सेना में। उसको राजा के महल में काम मिला, राजा के पास था, वो राजा के सारे तौर तरीके सीख लिया। राजा का बैठना उठना, ये वो सब सब राजा के लोग मंत्री बैठक के सब सीखने के लिए परमेश्वर ने उसको उधर भेजा। वो सीख कर होने के बाद अब क्या बारी आई, लास्ट में राजा बनने की बारी आई, तो राजा ने खुद उसे महल से क्या कर दिया? भगा दिया। क्योंकि जब एक तलवार में, एक मयान में 2 तलवार रह सकते हैं क्या? एक को तो बाहर जाना पड़ेगा। दाऊद को बाहर भेज दिया। और शाऊल के अंदर एक ऐसा दुष्ट आत्मा आया कि वो राजा दाऊद को मारने का षड्यंत्र बना रहा था। पता ना आप लोगों, उसने दाऊद को कितना बार भाला फेंका, 3 बार, और तीनों बार दाऊद बच गया। एक बार तलवार उठाकर वार किया, तभी भी दाऊद बच गया, भाग गया। शाऊल को पता चला ये राजा होने वाला है। उस दिन से शाऊल के अंदर जो जलन की आत्मा दाऊद को मारने के, अभी देखो मेरे प्रिय हो, दाऊद शाऊल पूरा सेना लेके दाऊद के पीछे गया, और दाऊद अकेला भागता रहा। एक आदमी, एक चोर पूरा इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस को उल्लू बनाकर भाग सकता है क्या? लेकिन दाऊद भागता रहा। 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 7 साल। 7 साल उसके हाथ में नहीं आया, भागता रहा। क्यों हाथ में नहीं आया? क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको राजा करके वादा कर दिया, उसको उसके बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। एक बार प्रभु आपको आशीष कर दिया, कोई भी तुम्हारा सर का बाल को भी, हालेलुया, इतना याद रख लो। एक बार इस चर्च के अंदर आ गए, हमें परमेश्वर के नजर में आ गए, तुम्हारा जिंदगी में कोई भी तुम्हारा बाल का बाका नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लास्ट एक सेगमेंट में हम आ गए हैं, वो भजन संहिता उसने क्यों लिखा। अब आप लोगों को स्टोरी समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? आज कुछ नया सुन रहे हैं आप लोग? आज अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ, लोग बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, अभी जाएंगे पहला शमूएल की पुस्तक, 1 सैमुएल चैप्टर 23, 19 से पढ़ेंगे। 1 सामुएल 23వ అధికారం 19వ वचन। पहिला शमूएलची पुस्तक 23वा अध्याय मध्ये 19 पासून आपण वाचायला सुरू करू। तब जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास, हम लोग जीपी जीपी हाँ जीपी लोग गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी पर छिपा रहता है। अच्छा सुनो, अभी दाऊद ना शाऊल से डरकर होरेश नाम के एक रेगिस्तान में, कौन सा पहाड़? हकीला नाम का पहाड़। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, ये यहूदा का बॉर्डर है। किधर है? यहूदा के बॉर्डर में यरोश नाम के एक रेगिस्तान में, पूरा रेगिस्तान, और उसमें एक अकीला नाम का पहाड़ था जिसमें थोड़ा सा ग्रीनरी थी। उधर दाऊद और दाऊद के साथ 400 लोग छुपे हुए थे। कितने लोग छुपे हुए थे? बाथरूम के लिए क्या करते होंगे? खाना के लिए क्या करते होंगे? पानी के लिए क्या करते होंगे? परमेश्वर के द्वारा ऑर्डिनेशन क्या हुआ? राजा। राजा होने के पहले उसकी जिंदगी क्या है? रेगिस्तान में एक ही कपड़ा पहने हुए कई साल तक बिना पानी के, बिना खाने का छुपा हुआ। छुपा हुआ मतलब
वो लोग सर उठाकर किधर जा नहीं सकते, सर उठाकर किधर जा नहीं सकते। अम्मा ரொம்ப தொந்தரவு இருந்தா வீட்டுக்கு போங்கம்மா, பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க, முடிஞ்சிரும் கொஞ்ச நேரத்துல முடிஞ்சிரும், சரி சரி। अखीला नाम के पहाड़ पर छुपा हुआ है, और उस समय पर उस देश के लोग ने देख लिया कि दाऊद और उसके लोग इधर छुपा हुए, और वो लोग इनाम पाने के लिए, क्या पाने के लिए, इनाम पाने के लिए, अच्छे नाम पाने के लिए साउल के पास उन्होंने जाके खबर दिया, राजा तू जिसे ढूंढ रहा है वो किधर छुपा हुआ है, हमारे देश में हमारे पहाड़ पे छुपा हुआ है, तुझे जब मर्जी है तो आजा, आकर उसको पकड़ ला। तब शाऊल कहते हैं वाह मेरे लोगों, तुम मेरे लिए इतने ईमानदार हो, मैं जब वहां पर आऊंगा तुम्हें पुरस्कार दूंगा। दाऊद क्या, शाऊल क्या करता है, अपना सेना को लेके उस पहाड़ की तरफ जा रहा है। जब दाऊद को पता चला कि शाऊल उसे पकड़ने आ रहा है, आगे पढ़ो। इसलिए अब हे राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ, और उसकी राजा के हाथ में उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। हाँ। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो, हाँ। और देखभाल कर हाँ। जान लो, हाँ। और उसके अड्डे का पता लगा लो। किसका पता लगा लो? अड्डे का पता। ये देखो दाऊद का अड्डा भी था, उसका अड्डे का पता कर लो, उस पता लगाओ हाँ। कि उसको वहाँ किसने देखा है, हाँ। क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। कौन कौन क्या करता है काम? चतुराई से। कौन? दाऊद। अभी आप लोग बुजदिल होंगे, बेवकूफ होंगे, उल्लू होंगे, पति बोलता रहेगा 1000 रुपए दिले तर 1000 वेल मोजते तू, इसको देखने ना 1000 रुपए गिनने को 1000 बार, इन बातों करोड़ों को करेंगे। मला PhD पाहिजे, एवढा सोना पाहिजे मला, 1000 रुपए देंगे तो डर जाएंगे वो, बेवकूफ लोग सोचते होंगे। लेकिन मेरे प्रिय हो, वचन कहता है जिस दिन परमेश्वर तुम्हें अभिषेक करेगा ना, जिस दिन प्रभु आपको चुनेगा, आप चतुर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? चतुर मतलब स्मार्ट। हिंदी में कैसा तो लगता है चतुर, बट इंग्लिश में क्या लिखा है? बाजू वाले को देखकर बोलो आमीन। जब परमेश्वर तुम्हें चुनेंगे, जब परमेश्वर तुम्हें अभिषेक करेंगे, यू विल बी स्मार्ट, चतुर, बहुत स्मार्ट, कि राजा भी तुमसे डरेंगे, दुश्मन भी तुमसे डरेंगे, बिकॉज यू आर टू स्मार्ट। हालेलुया। आगे बढ़ो। इसलिए जहाँ कहीं वह छिपा करता है, उन सब स्थानों को देख देख कर पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और यदि उस देश में कहीं भी हो, तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नामक जंगल में चला गया था। बस अब मेरे प्यार, अभी ध्यान दो, दिस इज द लास्ट क्लाइमैक्स। वो अच्छे से हेरोद नाम का रेगिस्तान में, खिलात नाम का पहाड़ में 1.5 साल गुजारा। जब साउल को पता चला कि अब ये आ गया, तो अब दाऊद के सामने 2 रास्ता। कितना रास्ता? एक सामने का मोहन करके एक रेगिस्तान था, एक वहां पर भागकर जाकर बच जाए, या यहूदिया के पिछले हिस्से में जाए। और पिछले हिस्से में एक ही रास्ता था जहां से कौन आ रहा था? शाऊल आ रहा था। दाऊद के पास कितने लोग थे? 400। और शाऊल कितना बड़ा सेना लेकर आ रहा था? 10,000। कितने हजार? 10,000 लोग। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोग दाऊद की तरफ चुपकर जी रहे हो, 2 रास्ता, एक मोहन का रेगिस्तान है सामने, और पीछे शाऊल आने वाले 10,000 सेना का रास्ता। कहां पर भागोगे? कहां पर भागोगे? मोहन में भागेंगे। और ये मोहन जो रेगिस्तान है, इसका खासियत है, वो मोहन रेगिस्तान का दूसरा एक नाम था मौत का द्वार। मोहन का दूसरा नाम क्या था? मौत का द्वार। क्योंकि मोहन रेगिस्तान जो था वो 60 किलोमीटर में फैला हुआ एक रेगिस्तान था,
और वो रेगिस्तान बोले तो रेगिस्तान मट्टियों से भरा हुआ रेगिस्तान नहीं था मेरे प्रियो। खड्डा, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, गुफा, खंडर, कांटों का झाड़, ऐसा बहुत भयंकर रीति से भरा हुआ एक मौत का खाई था। मोहन में जाकर चुपने का कारण क्या था? वहां पर चट्टाने थे, चुप सकता था, लेकिन मोहन का एक खासियत यह था, मोहन के रेगिस्तान का गर्मी का टेम्परेचर 110 डिग्री तक जाती थी। हम मुंबई में कितने डिग्री तक जीते? 38, ज्यादा से ज्यादा 40, 42, उसमें एसी भी फेल, और हमारे और बीमार होकर धूप में गया। आज का खास खबर, मुंबई में 18 लोग मारे गए दोपहर के कड़ी धूप में निकलने के कारण, डिहाइड्रेशन होकर चक्कर आकर मर गए। डिग्री कितना? 42। और मोहन के रेगिस्तान का डिग्री क्या है? 100। इंसान रह सकता है क्या? अब उसके पास एक ही रास्ता है, किधर जाना है? मोहन के रेगिस्तानों में। और उस रेगिस्तान में, मोहन के रेगिस्तान में और भी भयंकर चीजें थे। क्या थे? हमें जंगली कुत्ते और बड़े बड़े जैकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोमड़ी है, और जंगली नहीं, लोमड़ी नहीं, और एक है ना जो हाइना नहीं, हाँ हाइना भी है, और उल्फ जैसा रहता ना, उसको क्या बोलते हैं? अरे वो ऐसे दाल आती है ना, पिक्चर सब निकालते हैं, भेड़िया, भेड़िया, वेरी गुड, भेड़िया। उस पूरे रेगिस्तान के अंदर जंगली कुत्ते, भेड़िया और बनेल बकरियां, बनेल बकरी मतलब एक प्रकार का खूंखार जानवर, इनके अंदरों से जाना है। और रेत में पैर नहीं रख सकते क्योंकि टेम्परेचर कितना है, और पूरे रेगिस्तान में पानी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। दाऊद सोच रहा है कि यहां पर मैं कुछ दिन तो जिंदा रह सकता हूं, कुछ देर तो, लेकिन वहां पर जाऊंगा 10,000 लोगों के साथ आने वाला सॉल 1 मिनट में मुझे क्या कर देगा। जब दाऊद ने फैसला किया कि मैं आज मोहन के रेगिस्तानों में जाऊंगा, उसके साथ में जो 400 लोग थे बिना बोले भाग गए, बिना बोले भाग गए, क्योंकि उनको पता था मोहन के रेगिस्तान में क्या है। और शाऊल दाऊद को ही मारना चाहता था, उसके साथ के 400 लोगों को, उसको पता भी नहीं उसके साथ में 400 लोग है कौन। ये लोग गांव वाले बनकर भाग गए। अब कौन अकेला खड़ा है? पहले दाऊद सोचता था 400 लोग तो है, मोहन के रेगिस्तान में जाऊंगा, भेड़िया आएगी तो ये लोग मारेंगे, मदद करेंगे। अब अकेला वो मोहन के रेगिस्तान में जाकर छुपा है। रेगिस्तान जितनी दिन में गर्म रहता है, उतना ही रात को ठंडा हो जाता है। मेरे प्रियो, राजा बोलकर अभिषेक किया हुआ दाऊद की जिंदगी में पहनने के लिए कपड़े नहीं, ठंडी में ओढ़ने के लिए चादर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पैर में चप्पल नहीं, 110 डिग्री में कान से खून निकल रहे, अपने जान बचाकर परमेश्वर के उस वादा को निभाने के लिए वो जिंदा बैठा है। परमेश्वर तो तुम्हें आशीष करेंगे, तुम्हें परमेश्वर अरबोपति बनाएंगे, परमेश्वर तुम्हें बिजनेसमैन बनाएंगे, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे, परमेश्वर तुम्हें बड़े घरों पर लेकर जाएंगे, परमेश्वर तुम्हें हमें, लेकिन वो परमेश्वर का वादा पूरा होने के लिए तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है, तुम्हें परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है, तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है। दाऊद अगर बेवकूफ की तरह साउल के सामने, परमेश्वर ने तो मुझे राजा करके अभिषेक किया, ये साउल क्या करेगा, ऐसे बेवकूफ की जैसा गया तो क्या करता था? मार देता था, मार देता था। उसने बोला मेरा परमेश्वर मैं के लिए मुझे जिंदा रहना है। वो मोहन के रेगिस्तान में गया और वहां पर छुपा हुआ था। क्या घटना घटी? पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। तब शाऊल अपने जनों के साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के मोआब जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने मोआब जंगल में दाऊद का पीछा किया। शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था। देखो क्या मस्त है, इंग्लिश में वो वचन पढ़ एंड्रिया, कैसा?
मौन के जंगल रेगिस्तान, ये एक पहाड़ से जा रहा है, शाऊल वो एक पहाड़ से, मतलब दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ये पहाड़ से जा रहा है और वो इंग्लिश में क्या लिखा पढ़, हाँ ठीक है, छोड़, ध्यान नहीं तेरे को, आगे ध्यान देने का। कौन कौन सा वचन है वो? 26। हाँ, Saul was going along one side of the Saul was going along one side of mountain. the mountain. David and his men were on the other side. David and his men were on the, Other side. ये लोग इस तरफ से, वो लोग उस तरफ से। जब डेविड के लोगों ने, दाऊद के लोगों ने देखा कि साउल के साथ कितने सारे लोग हैं, जैसे पहाड़ से उतरकर वो मौन पर रेगिस्तान के अंदर जाने लगा, दाऊद के सारे लोग चले गए और वो अकेला अंदर आया। और जब साउल के सेना के लोगों ने दाऊद के लोग और दाऊद को चारों बाजू से घेर लिया, और जब वो फंसने वाला ही था, इसको बोलते हैं चमत्कार। जब तुम्हें ऐसा लगता है कि परिस्थिति में मैं फंस गया, मैं मर गया, जब ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हो गया, मैं खत्म हो गया, जब ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी आज से खत्म, ये महीने में मैं सब खत्म, तब परमेश्वर का दिया हुआ वादे का चमत्कार शुरू हो जाता है। दाऊद इस तरफ से जा रहा है, शाऊल उस तरफ से। शाऊल के पास 10,000 लोग ने पूरा घेर लिया, दाऊद अंदर फंस गया। दाऊद बोलता अभी मैं क्या करूं परमेश्वर, आपने दिया चतुरता को मैंने पूरा इस्तेमाल किया, आपने दी हुई बुद्धि को मैंने सब इस्तेमाल किया, अब शत्रु इतना खूंखार और भयंकर और इतना ज्यादा है, मैं क्या करूं प्रभु। आपके दिए हुए पगार को मैं बरोबर संभाल कर खर्चा करता हूँ, घर को बरोबर चलाता हूँ, फिर भी ऐसे ऐसे परेशानी आ जाती, मैं क्या करूं। तब क्या होता है, एक आदमी भाग कर आता है और शाऊल को कहता है, राजा तुम एक आदमी के पीछे लगे हो, हमारे देश के विरुद्ध अमोनी लोगों के दल आकर आक्रमण कर दिए, हमारा पूरा देश खतरे में, तुम चलो इधर से, उसको छोड़ो और तुम चलो। जैसे दाऊद को घेर लिया और उसको मारने वाले थे, शाऊल को वहां पर मजबूरन उस स्थिति को छोड़कर वापस जाना पड़ा। यह है परमेश्वर का चमत्कार। हालेलुया, 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 हालेलुया। दाऊद को लगा अभी मैं खत्म, अभी कोई नहीं बचा सकता। उस समय पर देखो उसको वहां से भागना पड़ा। हो सकता था क्या ऐसा? प्रभु करता है। दाऊद के साथ ऐसा किया, आज यहाँ पर बैठे हुए आप और मेरे साथ, हम सबके साथ करेगा, जरूर करेगा, मेरा परमेश्वर करेगा। जब साउल निकल गया, तब दाऊद क्या कर रहा है? हमें मौन के रेगिस्तान को पार करने के लिए कोशिश कर रहा है। कितना किलोमीटर का रेगिस्तान है? कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर के रेगिस्तान। अंदर क्या भरे हुए? भेड़िया, लोमड़ी, जंगली कुत्ते, बनेलू, बकरियां, कांटे, टेम्परेचर नहीं, पानी नहीं, ये नहीं। कह रहा है कि प्रभु मुझे पीछे जाकर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे चलूंगा, अब मुझे अगुवाई करोगे क्या? धीरे धीरे क्रॉस कर रहे। 60 किलोमीटर के रेगिस्तान को उसे पार करने के लिए 35 दिन लगे। कितने दिन लगे? 35 दिन। अगर एक व्यक्ति बिना पानी का, बिना वस्त्र का, बिना चप्पल का, बिना खाने का एक रेगिस्तान से आ रहा है, वो कैसा दिखेगा? कैसे सब हाथे पकड़कर किस करने को मन करेगा ना? कैसा दिखेगा? इतने खूबसूरत तुम लोग दिख रहे हो, 35 दिन नहाए नहीं, 35 दिन बाल में तेल, 35 दिन बैठ कर जाओ, 35 दिन बाल में तेल नहीं लगा, 35 दिन मुंह नहीं धोए, 35 दिन पानी नहीं पिए, होठ कैसा रहेगा? देखते किसी करने को मन करेगा, होठ कैसा रहेगा? फटा फुटा ऐसा, इधर से मलाई, इधर से मलाई, बाल सब ऐसे खड़े, कपड़े सब फटे, पैर चल नहीं सकता। ऐसा वो 35 दिन उस रेगिस्तान से बाहर होकर हमें पार करके बाहर आ। कौन? ये दाऊद राजा, जिसके बारे में हम बात करें। तुम किसके जैसा बनना चाहते हो? मैं दाऊद राजा जैसा बनना चाहते हो। हाँ, क्योंकि इतना मालूम है दाऊद राजा गाना गाया, डांस किया, खूब मजे किया, कई सारी बीवी की, शादी की, मजा किया। दाऊद राजा क्या क्या सहा, ये तुम्हें पता?
35 दिन वो मौत के खाई में, कुएं में, भेड़ियों से बचकर, जंगली जानवरों से बचकर, चलने को नहीं होता, रात दिन भर चट्टानों के अंदर छुपा हुआ रहता है। रात को ठंडी में वो निकल कर चलता है, और रात को जब ये निकलता है तो उसके साथ भेड़िया निकलते हैं। कैसा जिंदगी। और वो अकेला, जब उसने उस मौन का रेगिस्तान को पार करके जब बाहर आया तो कौन सा जगह आया, पढ़ो जल्दी से, लास्ट। कि वह दूत के वहां से पढ़ो ना पहले। शाऊल तो पहाड़ की ओर एक और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था, और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था। आगे बढ़ो। कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला, क्योंकि फलिश्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिश्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेलोम हलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर एन गदी के गढ़ों में रहने लगा। किधर एन गदी के जब वो मोहन रेगिस्तान को पार किया, इंग्लिश में क्या नाम है? एनगिरी। हिंदी में एनगेडी है, इंग्लिश में एनगेडी। ये एनगेडी है क्या? एनगेडी है क्या मला माहिती आहे, कोल्हापूरच्या बाजूला एनगेडी में आया। किधर आया? एनगेडी में। एनगेडी का खासियत क्या है मेरे प्रियो? अब ये 35 दिन कहां पर सवार होकर, कैसा सवार होकर आ रहा है? हालत खराब होकर, ये एकदम पागल इंसान की तरह, हमें मरने की परिस्थिति में जब वह आया तो कहां पहुंचा? एनगेडी में पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकाल कर पढ़ेंगे मेरे प्रियो। जोशुआ, यहोशू की पुस्तक 15:62, जोशुआ चैप्टर 15 वर्स 62। हाँ, जोशुआ चैप्टर 15 वर्स 62। बच्चे लोग के पास बाइबल है? जोशुआ है? Nixon, the city of Saul, and En-Gedi, हाँ। 6 towns and their villages. नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। 15 में 62। हाँ, निप्शान, लोन वाला नगर और एन गदी, ये 6 नगर है और इनके गांव भी है।